नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या अब ईरान युद्ध से भागना चाहते हैं या वो किसी और बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? वो लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं और एक तरह से बुरी तरह से फंस गए हैं। शायद उन्होंने सोचा था कि थोड़े दिनों के युद्ध में ईरान सरेंडर कर देगा या फिर खामेनेई जो ईरान के प्रमुख धार्मिक नेता थे, शीर्ष नेता थे, उनकी मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ये हुआ नहीं। और अब ट्रंप एक ही दिन में बार बार बयान बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, कभी कहते हैं कि युद्ध अभी चलेगा। अब पिछले 24 घंटों में उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उनको कोट कर रहा हूं मैं, द वार इज वेरी कंप्लीट, वी हैव वाइप्ड एवरी सिंगल फोर्स इन ईरान वेरी कंप्लीटली, इट विल एंड प्रिटी क्विकली वेरी सून। यानी बहुत जल्दी ही वो युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन समय से आगे चल रहा है और ईरान की सैन्य क्षमता लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ये भी है, काम पूरा भी नहीं हुआ है, युद्ध समय से आगे चल रहा है और ईरान की सैन्य क्षमता लगभग नष्ट हो चुकी है। ये तीनों के तीनों बातें जो हैं कंट्राडिक्टरी हैं और ये समझ में नहीं आता है कि ट्रंप सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या उनकी योजना है। बहरहाल हम इस पर भी बात करेंगे कि उनकी योजना को लेकर ईरान क्या सोच रहा है और उसकी क्या तैयारी है। लेकिन पहले ट्रंप ने 24 घंटों के अंदर ही एक और बयान दिया। उसमें क्या कहा वो देख लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के एक समारोह और फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने कहा, वी हैव ऑलरेडी वॉन द वार इन मैनी वेज बट वी हैव नॉट वोन एनफ, अल्टीमेट विक्ट्री ये अभी बाकी है और युद्ध इस हफ्ते नहीं खत्म होगा। अब बताइए, यहाँ भी वो क्या कह रहे हैं फॉक्स न्यूज़ से और रिपब्लिकन पार्टी के एक समारोह में, वी हैव ऑलरेडी वोन इन मैनी वेज, बहुत तरह से हम युद्ध को जीत चुके हैं, बट वी हैव नॉट वोन एनफ, लेकिन अभी पूरी जीत नहीं हुई है, अल्टीमेट विक्ट्री अभी बाकी है। तो आप ये समझिए कि ये दोनों जो बयान हैं वो किस तरह से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक मामला फंसा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको कहते हैं हॉर्मुज समुद्री मार्ग। ये ईरान के पास में है, एक छोटा सा रास्ता जिससे सारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ के जो देश हैं, सऊदी अरब से लेकर के बाकी जितने देश हैं वहाँ 6 देश, उनमें जो तेल है वो इसी मार्ग से होकर के दुनिया में जाता है। और दुनिया का के जो तेल की यानी डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है, इसके साथ साथ गैस की, उसका करीब 20% इसी रास्ते से होकर जाता है। और ये जो रास्ता है ये ईरान के नियंत्रण में है। अब इस पर वो कह रहे हैं, अगर ईरान हॉर्मुज मार्ग को रोकता है, वी विल हिट देम 20 times harder, डेथ, फायर, फ्यूरी, सब बता रहे हैं। मौत होंगी, आतिशबाजी होगी, आतंक फैलेगा, तेल की आपूर्ति रोकने पर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, यानी ट्रंप कह रहे हैं। एक बात और ऐसी हो गई जिसको लेकर ट्रंप चिंतित लग रहे हैं। उनके नहीं चाहते हुए भी ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया। ये मुज्तबा खामेनेई जो हैं वो उन्हीं खामेनेई के बेटे हैं जिनको अमेरिका और इज़राइल ने पहले दिन के हमले में मार दिया था। उनका जो आवाज़ था उस पर बम गिराया गया और वो वहाँ मौजूद थे, उसमें उनकी मौत हो गई थी। अब उनके बेटे को सुप्रीम लीडर मान लिया है।
ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे, कई बार कह चुके थे कि ईरान को अगर सुप्रीम लीडर चुनना है तो अमेरिका की सहमति से करे। अब जब वो चुन लिए गए तो उस पर क्या बयान दे रहे हैं जरा देखिए। आई डू नॉट बिलीव ही कैन लीव इन पीस। ये मुज्तबा खामनेई के लिए कह रहे हैं कि वो शांति से नहीं रह पाएंगे। ही वुड बी वाइज टू नॉट परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। वो ये भी सुझाव दे रहे हैं ट्रंप साहब कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के काम पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इतनी समझ उनमें होगी। अब इसके बाद बातचीत होगी कि नहीं होगी, इस पर फॉक्स न्यूज़ से कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल आई वुड टॉक विथ ईरान बट इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स। बार बार कह रहे हैं कि हम बात करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि अपने टर्म पर बातचीत करेंगे और फिर कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। मतलब क्या है? और ट्रंप जब ये बयान दे रहे थे तो ईरान जो है वो चुप नहीं था। ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो आई वो IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं उनकी तरफ से, वी नॉट द US विल डिटरमिन द एंड ऑफ द वार। IRGC जो उनकी सेना है वो ये कह रही है कि हम तय करेंगे कि युद्ध जो है कब खत्म होगा, अमेरिका नहीं करेगा। IRGC ने यह भी कहा कि तेल ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका इजराइल के हमले बंद नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो हॉर्मुज समुद्री मार्ग है उसको लेकर के वहाँ पर स्थिति ये है कि ईरान ने सिर्फ अभी घोषणा की है लेकिन वहाँ से टैंकर्स जो तेल के हैं वो आ जा नहीं रहे हैं, और जो टैंकर वाली कंपनियां हैं उनको ये डर है कि कहीं उस पर हमला नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने आना बंद कर दिया है। जो अब सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से सिर्फ चीन के जो टैंकर हैं वो आ जा रहे हैं और बाकी टैंकर बंद हैं। तो एक तरह से वो रास्ता बंद हो गया है। और इनकी जो IRGC है, जो उनकी सेना है, वो ये कह रही है कि ये ब्लॉकेड यानी ये रोक तब तक जारी रखा जाएगा जब तक इजराइल जो है और अमेरिका हमला बंद नहीं करता है। उसके साथ साथ ईरान की संसद के अध्यक्ष जो हैं उनका भी बयान है। वो कहते हैं ईरान इज़ डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर सीज फायर। ईरान जो है अभी युद्ध खत्म होने की उम्मीद नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। ट्रंप अगर युद्ध को और तेज करना चाहते हैं तो इट इज़ precisely what our powerful armed forces have long prepared for and what he will get। यानी उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो शक्तिशाली सेना है उसने लंबी लड़ाई की तैयारी की हुई है और ट्रंप को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या मिलेगा। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण या बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब ट्रंप जो है ये युद्ध को जल्द ख़त्म बता रहे हैं लेकिन वो और हमलों की तैयारी भी कर रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि युद्ध हम ख़त्म करेंगे, यानी युद्ध को ईरान ख़त्म करेगा, अमेरिका नहीं। हमने जो ये जानकारी आपके सामने रखी ये कई प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर था, जिसमें NPR, रॉयटर्स, NYT न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, CNN, BBC हिंदी और इनमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश की। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई न्यूज़ संस्थाएं जो है आशंका जाहिर कर रही हैं कि 11 मार्च को यानी आज रात को एक और बड़ा हमला हो सकता है, यानी युद्ध जो है कहीं से ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रंप चाहे जितना बयान देते रहें, अभी तक ईरान ने एक भी संकेत नहीं दिया है कि वो युद्ध को ख़त्म करने जा रहा है, जबकि यूरोप के देश जो है एक एक करके ट्रंप से अलग होते जा रहे हैं। स्पेन ने पहले कह दिया कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहता, ब्रिटेन कह चुका है, बाकी देश भी उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जब खामेनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया तो रूस और चीन दोनों ने बधाई दे दी। तो जाहिर सी बात है कि अगर
अमेरिका विवेकपूर्ण ढंग से इस युद्ध का अंत करने का फैसला नहीं करेगा तो संभव है कि युद्ध और बढ़े। आज की तारीख में हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई विश्व युद्ध होगा, क्योंकि पिछले कई युद्धों से हमने ये देखा है कि कोई भी देश अपनी सेना लेकर के दूसरे देश की मदद करने नहीं जाता। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भी हमने देखा, यूक्रेन को नाटो और अमेरिका, नाटो के ये सब सदस्य हैं और यूरोप के देश मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी देश की सेना नहीं गई, वो हथियार दे रहे हैं। रूस के साथ भी कोई लड़ने नहीं गया। तो जाहिर है कि देशों को ये समझना होगा कि अब लड़ाई उनकी अपनी होगी। कोई हथियार दे दे, कोई और मदद कर दे, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जितनी चीज़ें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा वो हासिल नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि जब खामेनेई नहीं रहेंगे तो ईरान के लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, वहाँ की सत्ता जो है पलट दी जाएगी और वो अमेरिका समर्थक सरकार स्थापित कर लेंगे। पर ये हुआ नहीं। वहाँ जनता की सहानुभूति बढ़ गई है खामेनेई के लिए। जो लोग विरोध करते थे उसमें से भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि किसी दूसरे देश को ये करने का अधिकार नहीं है। यानी ईरान में इस युद्ध के शुरू होने के पहले जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो विरोध हो रहा था, वो भी इस समय शांत चल रहा है। यानी एक तरह से अमेरिका फंस गया है। आसान नहीं लगता है कि वो अब वहाँ के नेतृत्व को ख़त्म कर पाएंगे। वहाँ की जनता, जाहिर सी बात है कि इस युद्ध के समय में कोई बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी, ये दिख नहीं रहा है। अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए कि ये इराक वाले दिन नहीं है। उस समय अमेरिका और नाटो की पूरी सेनाएं जो हैं इराक के अंदर घुस गई थी। सत्ता में बदलाव हुआ, उसमें इन सेनाओं का भी हाथ था, लेकिन आज कोई सेना वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अमेरिकी सेना वहाँ जाना चाहे तो ज़मीनी लड़ाई और भी भयानक हो सकती है, क्योंकि ईरान जो है बहुत सालों से युद्ध की ही तैयारी कर रहा था और उसने कहाँ कहाँ क्या बना रखे हैं, कहाँ बंकर है, कहाँ ट्रैप बना हुआ है, इसकी जानकारी अमेरिकी सेना के पास पूरी तरह से या इजरायली सेना के पास नहीं हो सकती है। अब अमेरिका को ये एक उम्मीद है कि जो गल्फ़ के देश हैं वो साथ में आ जाए, लेकिन गल्फ़ के देश भी एक तरह से परहेज़ कर रहे हैं। गल्फ़ के देशों की जो एक संस्था है उसकी बैठक भी रविवार को हुई और इस बैठक में उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि वो सीधे तौर पर युद्ध में उतरेंगे। दूसरी तरफ ईरान बार बार कह रहा है कि अगर गल्फ़ के देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों से ईरान पर हमला होगा तो वो उन अड्डों पर हमला करेगा। हालांकि बहुत सारी मिसाइलें जो हैं और ड्रोन जो है वो रिहायशी इलाके में गिरे। कुछ ड्रोन और मिसाइलें जिनको आसमान में नष्ट किया गया, उनका जो मलबा है वो भी नीचे गिरा और इससे जो ये गल्फ़ के देश हैं उनमें कई जगहों पर बहुत क्षति हुई, नागरिक ठिकानों में भी क्षति हुई। तो बहरहाल जो ट्रंप कह रहे हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं, वो सही है या नहीं है, इसके बारे में सबसे बेहतर राय तो आप ही दे सकते हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या हल हो सकता है ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध को ख़त्म करने का? क्या बातचीत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकता? क्या बातचीत के लिए अमेरिका को एक कदम पीछे हटकर यानी युद्ध को रोक करके पहल नहीं शुरू करनी चाहिए? इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमला जो है इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान ने उसका जवाब दिया। और अगर अमेरिका और इजराइल हमला बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी हमला नहीं करेगा और तब बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है। तो आप अपनी राय बताइए। और इसके साथ साथ एक अनुरोध ये भी है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और satyhindi.com जो हमारा वेबसाइट है उस पर आकर के आप हमारा सदस्य बनने के बारे में विचार कीजिए। सत्य हिंदी पत्रकारों का एक सहयोगी प्रयास है। कोई भी बड़ी संस्था
या कोई कॉरपोरेट हाउस, कोई उद्योग, कोई सरकार हमारी मदद करती नहीं है और हम लेते भी नहीं हैं, क्योंकि हम आपके सामने सच तभी रख पाएंगे जब हम इन संस्थाओं पर निर्भर नहीं होंगे, और इसलिए हम सिर्फ आप पर निर्भर हैं। तो आप इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.